श्रीमन्महागणाधिपति नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामेश्वराभ्यां नमः सतीपुरंदराभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणीनिर्भाभ्यां नमः सतीपुरंदराभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सुमुखस्ते दन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्नादिक्षो भालचंद्रो उजानना द्वादशैतान्नामानि यफणेषुनादपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्मिता संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते सांजयस्ते सांकृतस्ते सांपराजय ये सामिन्दीवरश्यामोदयस्थोऽपि नार्दन अभिषितात् सिद्ध्यर्थं पूजितो यं सुराश्रये सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तत्रातु संकल्पम कुर्यात्। दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करिए। और आपके पास 45 साल की उम्र में भी जल पात्र नहीं है जो पास में रख सके। पंचपात्र नहीं है, आचमनी नहीं है, मगर जेब में 25 रुपए तो हैं, घर में पत्नी भी है, पर जल पात्र नहीं है आपके पास, क्योंकि वो 7-8 रुपए खर्च होते हैं और रखना भी नहीं चाहिए उसको। ओम विष्णु 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 भारत वर्षे बरखंडी जम्बूति पे शालिवान साके बोद्धावतारे समसे समुद्र को समता 2054 श्रावण मासे विष्णु पक्षे आता पूर्वातो समसाति पूरा कल्याणतम भौम वासे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त प्राप्त लक्ष्मी कालम सकलम काम सिद्धतम लोके वासे भैराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त बारे सपुत्र से सबांधुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु आयु आरोग्यता अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र या जाति बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पुरुता ए तो संभगलाम क्षमता पूरा सिद्धि उमावती सिद्धये ताम तभ्यम संपर्दे छोड़ दीजिए। यज्ञोपवितम धारयामी नमः। सफेद धागा जो है माला की तरह गले में पहन लीजिए। यज्ञोपवितम परम पवित्रम प्रजापति सैजम पुरस्तात् आय समुद्रम पटन समुद्रयामी गले में पहन। एतावद् परतम ब्रह्मतम धारतमया जीर्णता प्रीत्या गोगच्छ सूत्र था सुखम। अब आपके सामने कुमकुम है, कुमकुम से अपने ललाट पर तिलक करिए। नमो शुनंताय सहस मूर्तये सहस पादाक्षरोर्भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि उदाहरणे नमः। शिखाबंधम चोटी की गांठ लगाइए। मानस्तोकित नहीं मानो आय की मानो गोकु मानो अश्विसा हवा महे तत्रादु सामे तो स्वानम शक्तिम यंत्रम स्नानम कुर्यात। अब यंत्र को बाएं हाथ में ले लीजिए और जो गुटिका है वो भी ले लीजिए। बायां लेफ्ट हैंड में, वो आपका लेफ्ट हैंड है। यंत्र और गुटिका दोनों। यंत्र सीधा होना चाहिए, देख लेना। ऊपर धूमावती यंत्र लिखा हुआ है, नीचे मंत्र लिखा हुआ है। जल से स्नान कराइए। ओम वर्णशोतम भनमसी वरुणीस्तो वर्णशतमासीद पय स्नानम समर्पयामि। दूध से पया पृथिव्यां पय ओखदी पयोदिवंतरिक्षे पयोदाह पयश्वती दिशा संतवयम दधि स्नानं समर्पयामि नमः। घृतस्नानं समर्पयामि नमः। मधुस्नानं समर्पयामि नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। तत्रादौ पुनः गंगाजलं स्नानं समर्पयामि नमः। ओम शुद्धबाला सर्वशुद्धबालो मणिमालस्तास्विना श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाम जावाम अवरुद्रम शुद्ध स्नानं समर्पयामि नमः। प्रच्छयामि। दुपट्टे से पहुंच लीजिए। फिर यंत्र पर 2 बिंदियां लगाइए कुमकुम की। तत्रादु पूर्ण सुख शांति सौभाग्य धंधा प्रतिष्ठा कुर्यात। तत्रादु पूर्ण साधना सिद्धि प्रतिष्ठित संप्रदे। तत्रादु काल भैरव गुटिका के ऊपर 1 बिंदी लगाइए। नमस्ते पूर्ण काम धूम 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 काम काम कराते पूरा तो काल भैरवाय नमः। तत्रादु अक्षरम समर्पयामि नमः। अक्षर चढ़ाइए। ओम अक्षर में अक्षर समर्पयामि नमः। ताम पुरुष्याम। अब इसके ऊपर माला रख दीजिए और माला के ऊपर भी एक जो उसका सुमेरु है जहाँ खत्म होता है वहां पर कुमकुम का तिलक करिए। माले माले महामाय शक्ति सुपिणी चतुर्वर्गस्तई तस्मिन् तस्मान् मिशितां भवः। अब दोनों हाथ जोड़ दीजिए, साथ में लगा दीजिए और मेरी तरफ देखिए। मैं मंत्र प्रयोग कर रहा हूं। ओम धाम धूमावती सा पूर्वातस्मानं शक्ति कल्याणतम सा चिंत्यामि प्रत्वा सा दीर्घोतस्मानं सनेति पूर्वा कल्याणं देता भवति पूर्वा सा चिंत्यामि प्रत्वा पूर्वा तस्मिन् पूर्वा सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अवलाद पूर्णताम दीर्घस्या चिंत्यामि पूर्ण आयु आरोग्य एतम कृति कल्याणतम सा समाप्ति पूर्वा सा चिंत्यामि दीर्घोवत्तो पूर्वा संविगते स कल्याणतम दीर्घा सा चिंत्यामि खितवोर जेतवाम वाय वसुदेवो व सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमण आप पियाम दाभागं सोमावत सोमावत
सरसगुण सोध्रुवा अस्मिन् गोपतोषिया तब वीर यजमान से पशुन पाहि चितिंजो मनसा चिंता देवा इया गमन भीति होत्रा रेता वरदः पत्य विश्वभून जो विश्वकर्मणे विश्वाहादाभ्यगुं हवि तत्रादो। उसके ऊपर कुमकुम लगा हुआ यंत्र पर, वो अपने हाथ से लेकर के ललाट पे लगा दीजिए और माला को गले में पहन लीजिए। मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे। ओम धूम धूम धूमावत्यै फट। ओम धूम धूम धूमावत्यै फट। ओम धूम धूम धूमावत्यै फट। तत्रा दुसापुधम आशीर्वादम पठेत। ये नीचे रख दीजिए, हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सुखा संतो आग्निशीर्वचस्मारोग्यम महत्वम विधानिंदनम पुष्पलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु श्रीष्ठते लक्ष्मी पत्नियां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपसमवा तुमनिघाणा ममिघाणा सर्वलोकम मयिघाण। सिर पे हाथ लगा दीजिए। अब इसके 5 बिंदु हैं, वो आपको मैं बता देता हूं कि साधना कैसे करनी है आपको। सबसे पहले तो आपके घर में आसन सफेद या पीला जो भी हो आसन बिछा हुआ हो, सामने किसी पात्र में ये यंत्र स्थापित हो, गुटिका स्थापित हो, आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो, पूर्व या उत्तर नहीं, दक्षिण दिशा की आपका मुंह हो और सामने यंत्र हो, ये गुटिका हो और तेल का दीपक हो। तेल कोई भी प्रकार का यूज हो सकता है और धोती पहनी हुई हो, पैंट पहन के काम नहीं चलेगा और सिले हुए वस्त्र नहीं, बनियान भी नहीं हो, कुर्ता भी नहीं हो, केवल तहमत की तरह धोती बांध दें या जैसे मैं बांधता हूं वैसे बांधते हैं। और रात्रि को यह साधना करनी है और जो आपको मैंने माला दी है इस माला से मंत्र जाप करना है और रोज 21 माला मंत्र जाप करना है, 11 दिन तक करना है। 21 दिन में आपको पौन घंटा लगेगा, छोटा मंत्र है। उस बीच में आपको उठना नहीं है, यानी ऐसा बीच में उठ जाए और यथासंभव एक समय भोजन करें। मैंने यथासंभव कहा है, अगर नहीं रह सकें तो दोनों समय कर लें। फिर दोनों समय करने से आलस्य बढ़ जाएगा, रात को बैठ नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, जमाई लेंगे और आलस्य आएगा। जब 11 दिन पूरे हो जाएं तब किसी कन्या को भोजन करवा दें, उसको कोई वस्त्र दे दें, 5 रुपए या 25 रुपए उसको दान दे दें और फिर ये जो मंत्र है इस मंत्र की 21 माला आहुति दे दें घी में। यज्ञ कुंड लगा दें, लकड़ियां लगा दें और घी लेकर के और सरसों लेकर के, काली मिर्च लेकर के उसमें 21 आहुतियां देनी है सिर्फ इसी मंत्र की। स्वाहा बोलना है, धूम धूम धूमावती फट स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती फट स्वाहा। ऐसा ये होगा 22वें दिन। 21 दिन कर 12वें दिन, 11 दिन करेंगे, 12वें दिन ये होगा। तब इसको आप संपन्न समझें इस प्रयोग को। आपका कैसा अनुभव होगा, आप कह रहे हैं कि इसमें कैसा होगा। इस बीच में ही यदि आपको ध्वनि आती है, आवाज आती है, घुंघरूओं की खनक आती है, सुगंध व्याप्त होती है, तो समझिए आप सही। उसके बाद में ये नदी में ये माला प्रवाहित कर देनी है। ये जो माला है ये एक पवित्र है, प्रवाहित कर देना है। ये यंत्र उसके बाद भी रखना है और किसी दूसरी माला से फिर आपको अगर सफलता नहीं मिल पाए तो 11 दिन का एक और पुरुषन करना है। ज्यादा से ज्यादा 3 पुरुषन होते हैं। अगर कोई सफलता पहली बार मिल जाती है, किसी को दूसरी बार मिलती है, किसी को तीसरी बार में तो मिलती ही मिलती है। यदि पहली बार में सफलता मिल जाए तो फिर आपको दूसरा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। बीच में गैप देकर के फिर दूसरी बार भी स्टार्ट कर सकते हैं। किसी दूसरे में नहीं मिले तो तीसरी बार करें, मैं कंटिन्यूटी नहीं। एक बार 11 दिन की कर ली, नहीं सफलता मिली तो कन्या को भोजन तो करवाएंगे, फिर 4-5 दिन के बाद में फिर शुरू कर सकते हैं या महीने भर बाद फिर शुरू कर सकते हैं। वो यंत्र आपके पास रहेगा, माला एक दूसरी यूज करनी पड़ेगी आपको और यज्ञोपवीत आपको दूसरा बदलना पड़ेगा जो आपको मैंने दिया है। यदि आपको मेरा में कोई शंका रही नहीं होगी और रजस्वला समय हो, स्त्रियां करें तो एमसी पीरियड में इसको नहीं करें, फिर उसके बाद वापस कंटिन्यूस कर लें। आप कभी कभी खंडित हो जाए, माला नहीं जप करें, नहीं कर पाए तो वापस नए सिरे से शुरू करें। 11 दिन तक आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए। आपकी नहीं रेगुलरिटी होती है तो समझिए खंडित हो गई, फिर नए सिरे से शुरू करेंगे। दूसरे स्थान पे जाएं तो यंत्र, चित्र, माला, दीपक वगैरह लेके जाएं, वहां आप करें तो भी कोई दोष नहीं है। तो शुद्ध वहां नहीं होता, अपना फल खा लें। उसके घर का नहीं खाना हो तो फल बाजार से लेके खा लें।
और अन्न खाएं तो अच्छा, कोई अच्छा घर का अन्न हो तो कोई दोष नहीं। ये सभी घर अच्छे ही हैं, मगर फिर भी यथासंभव शुद्ध पवित्र बने रहें तो अच्छा है। अब हाथ जोड़ दें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या अन्याम पूजियाम सांगाय स परिवाराय साविदाय शक्तिकाय पूर्णत्व ज्ञान प्राप्ताय मम धूमावती सिद्धये ताम मनोवांछित काम्यं तुभ्यं संपद्ये तत्र आरार्तिकम कुर्यात्। अब आप खड़े हो जाएं, आरती करेंगे। सामग्री नीचे रहने देना।